महासागर सिमटते थे, असुर डरते थे, रोते थे। यहाँ राघव व माधव तक भी अपना धैर्य खोते थे। विधाता, हाय किसकी लग गई इस देश भारत को। यहाँ नारी की अस्मत के लिए संग्राम होते थे। यहाँ नारी की अस्मत के लिए संग्राम होते थे। नमस्ते, मैं सुमेधा शर्मा। मैं आज बात करना चाहती हूँ एक बहुत गंभीर विषय पे, एक बहुत गंभीर मुद्दे पे। ऐसा मुद्दा जिसने भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके सबसे बड़े राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस और सांस्कृतिक महापर्व रक्षाबंधन जैसे दिन उबाल कर रख दिया, दहला कर रख दिया। यत्त नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले देश में एक बेटी की आबरू ये देश न बचा सका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे वाले देश में बेटी को पढ़ा लिखा तो दिया गया, लेकिन वो बेटी बच ना सकी। इतनी पूरा घटनाक्रम आप सभी जानते हैं, इसके विषय में हम बात नहीं करते। मैं बात करना चाहती हूँ मेरी एक बहुत व्यक्तिगत पीड़ा के विषय में, जिसके विषय में बहुत कम कहा जाता है, बहुत कम बातें की जाती हैं। हम जब इन मुद्दों की बात करते हैं या जब हम ऐसी घटनाओं की बात करते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है। इस विशिष्ट घटना को यदि अलग रख दिया जाए तो उसके इन ऐसे मुद्दों के पीछे कारण क्या होता है। एक स्त्री की देह को ऑब्जेक्टिफाई कर देना, एक स्त्री की देह को जब आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की बात करें या फिर आप फिल्मों की बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं। एक स्त्री एडवर्टाइज मतलब आप मार्केटिंग में उसको इतना अधिक प्रयोग, और मैं सोचती हूँ कि कोई भी इस विषय पे बात क्यों नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट की जब बात करते हैं तो आपको सेफ्टी पिन भी बेचना है तो आप एक लड़की को खड़ा कर देते हैं। आपको कितना भी बड़ा मोटर एक्सपो लगाना है, वहां पर गाड़ियों के साथ में एक मॉडल आपको स्त्री के रूप में चाहिए होती है। लड़कों की डिओडोरेंट हो, शेविंग क्रीम्स हो, ऐसी तो तमाम चीजें हैं, पर आपको सीमेंट बेचना है, वहां पे भी एक पानी में से नहाती हुई लड़की आपको चाहिए। क्यों? आप उस समाज की बात करते हैं, उस समाज की नैतिकता की बात करते हैं, आप स्त्रियों की बात करते हैं, तो आप उस देह को, आप कहते हैं लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं, बड़े कपड़े पहने हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग विषय पे, हम उस पे गंभीरता से बात अलग विषय पे कर सकते हैं। लेकिन हम समाज की नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन फिल्मों में जिस तरीके से स्त्रियों को दिखाया जाता है, लव स्टोरीज वाली मूवीज और वो सब, उससे इतर जहां कोई प्रसंग नहीं है वहां पर आइटम नंबर्स होते हैं। वो मेरी व्यक्तिगत वेदना है। वो आइटम नंबर्स, एक समय था जब आइटम नंबर्स की हीरोइंस अलग हुआ करती थी। अभी तो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस में होड़ लगी हुई है आइटम नंबर्स करने की, ठीक है। और वो आइटम नंबर्स भी कैसे, अभी एक बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी है स्त्री 2, उसने बहुत अच्छी कमाई की है। आइटम नंबर क्या है? आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब तक इन ख्यालों ने फ्लॉन्ट करता है तो उसका अलग प्रभाव होता है, वो लोग प्रसन्न होंगे, अरे वाह अच्छा है ये वो। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहीं दिखा रहा है और उसको देखने वाला कोई दूर खड़ा हुआ चोर भी उसको देख रहा है, तो वो ये टारगेट करेगा कि मैं इसको कैसे चुरा सकता हूँ। उसी तरह से जब आइटम नंबर्स में इस तरह दिखाया जाता है स्त्रियों को जब इस तरह से दिखाया जाता है, वो एक्ट्रेसेस, मुझे तमन्ना भाटिया से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी और एक्ट्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस तरीके से चीजों को दिखाया जाता है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी एक्ट्रेसेस अपने घरों में, अपने महलों में सेफ होती हैं, ये इनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, और ये सड़क पे जाते हुए अगर पेपराजी का कोई बंदा भी इनको जरा सा टच भी कर दे, तो ये इन लोगों के पास इतनी पावर है कि ये उसको अपोज कर सकती है, और ये करना भी चाहिए क्योंकि किसी भी स्त्री की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके जो गाने हैं, उनके जो संवाद हैं, उनकी जो चीजें हैं, वो समाज देखता है। और समाज के जब हम 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन उसी समाज में क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग भी होते हैं, और वो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग किसके दिमाग में क्या है आपको नहीं पता।
वो जब देखता है कि आज की रात मजा, या इस तरह के बहुत सारे गीत हैं, मैं केवल एक उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि अभी प्रचलन में है। बहुत सारे लोग देखते हैं, समाज के क्रिमिनल माइंडसेट वाला व्यक्ति भी देखता है, और उसके लिए हीरोइंस या ये सारे लोग उसकी अप्रोच में नहीं है। फिर वो टारगेट किसे करता है? वो टारगेट करता है उस लड़की को जिसकी मजबूरी है रात को नौकरी करके 10 बजे लौटना। वो टारगेट करता है किसी बुजुर्ग महिला को। वो टारगेट करता है सड़क पर घूमती हुई किसी 2-3 साल की बच्ची को। और आप क्या कहेंगे इन लोगों को? कहेंगे ऐसी बहुत सारी रात को 10 बजे लौटती हुई हर लड़की छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमती। और बहुत इस तरह का न जाने कितने गीत हैं। बॉलीवुड बायकॉट का हमने बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया, हमने बहुत कुछ किया, और एक समय पे हम सेंसर बोर्ड की बात करते थे कि भाई सेंसर बोर्ड इन चीजों को बैन करे, इस तरह से इन पर अंकुश लगाया जाए। पर अब तो ओटीटी है, अब तो सोशल मीडिया है। लगा लीजिए अंकुश, किस चीज पे लगाएंगे, कहां तक लगाएंगे? लेकिन प्रवाह वहां से होता है। जब एक बड़े यद यद आचरति श्रेष्ठः वाली पंक्ति हम पढ़ते हैं ना, तो वो जो सो कॉल्ड बड़े लोग, अच्छे लोग, जो लोग दुनिया का आदर्श हैं आज के समय में, वो लोग जैसा काम करते हैं वही सोशल मीडिया पे गली गली की लड़कियां जो आज करना चाह रही हैं, वो भी हीरोइंस बनना चाहती हैं। वैसी ही रील्स बनती हैं, वैसे ही ठुमके लगाए जाते हैं। और एक लड़की जिसको हम कहते हैं कि भाई पढ़ लिख कर आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप देश का नाम रोशन करो, तो वो लड़की डॉक्टर बनने के बाद भी उसके साथ ऐसा होता है। और रील्स पे ठुमके लगाने वाली एक लड़की 10 करोड़ का बंगला खरीद लेती है। हम कैसे समाज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? हम किस नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? तो ये अब मैं एकदम से, आप भी कहेंगे कि इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, ऐसे नहीं पता। लेकिन समाज में ये विडंबना है, ये समस्या है। तो आप जब कारण जानने का प्रयास करते हैं तो समाज की नैतिकता के इस निम्नतम स्तर तक के पतन की भी बात कीजिए। और वो पतन ना केवल उन साधारण पुरुषों में है, ना उन लड़कियों में है, वो पतन कहां से आ रहा है उसके विषय में बात कीजिए। इस तरह से लड़कियों को हर चीज में प्रोजेक्ट करना, स्त्री देह को इस तरह से ऑब्जेक्ट करके दिखाना कि जैसे उसके अलावा आपका कोई काम होगा ही नहीं। आप मानते हैं भाई कि स्त्री में आत्मा नहीं है, वो केवल कुर्सी मेज की तरह एक वस्तु है, उसको प्रदर्शित कर दो, हमारा काम हो जाएगा। आप नहीं कर सकते। स्त्री भी इंसान है, स्त्री में भी देह में भी आत्मा है, उसकी देह में भी आत्मा है। ये मेरी एक पीड़ा थी। अब इसके बाद मैं एक बात करना चाहती हूँ। आचार्य चाणक्य दंड की बात करते हैं। किसी भी समाज को चलाने का काम होता है नैतिकता का और दंड का। और जब किसी समाज का इतना नैतिक पतन हो जाए कि वो इस तरह से, जैसा एक विभत्स कृत्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जब किसी समाज में इतना विभत्स कृत्य होना आरंभ हो जाए, उस राष्ट्र को केवल और केवल दंड नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि कितनी भी पशु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में इतना भय होना चाहिए कि वो उसको उस समाज में कोई भी कृत्य करने पर दंड दिया जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो दंड कैसा होना चाहिए। अगर वो दंड ज्यादा तीक्ष्ण दंड और मृदु दंड, ऐसा वो शब्द प्रयोग करते हैं, तो कम अपराध पर ज्यादा दंड दिया जाता है तो भी समाज में समस्या है, और बड़े अपराध पर कम दंड दिया जाता है, वहां पे भी मत्स्य न्याय प्रवृत्त हो जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है। तो राष्ट्र के लिए इस सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए ये जो घटना हुई है, ऐसी विशिष्ट घटनाओं में दंड का विधान होना बहुत अधिक आवश्यक है। और उससे अधिक आवश्यक है इस समाज को नैतिक रूप से दृढ़ बनाना, चारित्रिक रूप से दृढ़ बनाना। और स्त्रियों को स्त्रियां समझिए, स्त्रियों को भी मानव समझिए। ये केवल उन अपराधियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाजार के नाम पर स्त्रियों का इस तरह से दोहन करता है, या फिर स्त्रियों को किसी भी तरह ऑब्जेक्टिफाई करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।